नीट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत हम चर्चा कर रहे हैं 11th क्लास की पुस्तक भारत का भौतिक पर्यावरण पर। इसमें अध्याय 2 है जिसका नाम है संरचना तथा भू-आकृति। यह इस अध्याय का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, असंगठित चट्टानें वास्तव में क्या कहलाती हैं? तो इसका जवाब होगा बी, मृदा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितने करोड़ वर्ष है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 46 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट कहाँ स्थित थी? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा थी। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टूटने के बाद किस दिशा में प्रवाहित होने लगी? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, उत्तर, जबकि ऑस्ट्रेलिया प्लेट की दिशा दक्षिण पूर्व थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 3। इसमें पहला भूवैज्ञानिक खंड है जिसे प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है। दूसरा है हिमालय और अन्य पर्वतमालाएं। तीसरा है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को कौन छोटा नागपुर पठार से अलग करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, मालदा भ्रंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, नाइस व ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन रिफ्ट घाटियों का उदाहरण नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, स्वर्ण रेखा। बाकी जितनी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, यह भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहती है। झारखंड के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, सतपुड़ा। हिमालय मुर्दार पर्वतों का उदाहरण है, जबकि आरावली और पालकोंडा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः किस प्रकार की पर्वतें मिलती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, अवशिष्ट प्रकार के पर्वतें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा डी, नर्मदा। भारत में नर्मदा तथा ताप्ती ये दो नदियां डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी निर्माण करती है। ये नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके गिरती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये सभी भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय की नदियां अपनी किस अवस्था में हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, युवा अवस्था, जिसके कारण ही यहाँ गॉर्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिकाएं आदि का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान मूलतः क्या है? तो ये हैं भू अवनति गर्त। इनका औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए,
6.4 करोड़ वर्ष पूर्व। यह हिमालय के निर्माण के तीसरे चरण में विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि भू आकृति किसे कहते हैं। तो किसी स्थान की संरचना, प्रक्रिया और विकास के अवस्था के परिणाम को भू आकृति की संज्ञा दी जाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6। इसमें पहला है पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत उत्तर भारत तथा उत्तर पूर्व भारत के पर्वतमालाओं को शामिल किया गया है। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय को कितने समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा A4। हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जिसमें एक को कहा जाता है पार हिमालय, दूसरे को कहा जाता है महान हिमालय, तीसरे को कहा जाता है मध्य हिमालय और चौथे को कहा जाता है शिवालिक। इस पर्वतीय क्षेत्र में कई भ्रंश और वलन के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से 2 मुख्य हैं। मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट पाया जाता है, जबकि महान और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किसके निक्षेप से हुआ है? तो इसका आंसर होगा B, जलोढ़। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जल के साथ जो अवसाद बह के आते हैं उसे जलोढ़ कहा जाता है। वहीं पवन के साथ जो अवसाद आते हैं उसे पवनोड़ कहा जाता है, जबकि हिमानी या हिमनद के साथ बह के आने वाले अवसादों को हिमोड़ की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुराने जलोढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा A, बांगर। यहां आपको पता होना चाहिए कि हिमालय के तीसरे सबसे निचले भाग शिवालिक के नीचे बड़े बड़े चट्टानों के क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। उस क्षेत्र को भाभर कहा जाता है। भाभर के नीचे नदियां ये पुनः प्रकट होती हैं, जिस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तराई का क्षेत्र घने वनस्पतियों का क्षेत्र होता है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर की संज्ञा या बांगर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सी नदी द्वीप तथा बालू रोधिका के लिए जानी जाती है? तो इसका जवाब होगा D, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में अधिक अवसाद होने के कारण यहां बालू रोधिका तथा नदी द्वीप का निर्माण होता है। यहां पर नदी द्वीप का उदाहरण है माजुली नदी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका जवाब होगा B, सुंदरवन।
सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि नंदनकानन वन और मधुवन, नंदनकानन वन आपका उड़ीसा में स्थित है और मधुवन आपका झारखंड के पारसनाथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा जल विभाजक का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, ए तथा बी। हरियाणा तथा दिल्ली जल विभाजक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेल्टा सामान्य तौर पर एक सपाट मैदान है, यह समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई पर स्थित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 50 से लेकर 100 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, तिकोने आकार वाले फटा भूखंड जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, यह किसकी विशेषता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 3। पहले भाग के रूप में दक्कन का पठार है, दूसरे में मध्य उच्च भाग है, जबकि तीसरे में उत्तर पूर्व पठार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन दक्कन के पठार का भाग है? तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के नक्शे में देखेंगे तो पश्चिम साइड में पश्चिमी घाट पाया जाता है, पूर्व साइड में पूर्वी घाट स्थित है, जबकि सतपुड़ा यहाँ स्थित है और मैकाले यहाँ स्थित है। ये सभी दक्कन के पठार का भाग हैं। इसके अलावा भारत के जितने भी 6 भू आकृतिक खंड है उसे हम नक्शे में एक बार देख लेते हैं। अगर इस ऊपर के पोर्शन में देखेंगे, यहाँ आपका हिमालय तथा उत्तर पूर्व पर्वतमाला को इंडिकेट करता है। यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा पोर्शन भारत के उत्तर मैदान के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं ये 3 नंबर का क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। ये आपका पूर्वी घाट तथा ये पश्चिमी घाट भारत के तटीय मैदानों को प्रदर्शित करते हैं और ये पोर्शन आपको बतलाता है भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाते हैं।